अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो रिंग पे है, रिंग वाला। अभी तक रिंग आपको दिखा क्या? नहीं ना, तो अब हम रिंग वाले क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे पहले देखो एक एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या हो गया, रिंग हो गया। यहाँ पे मैं OH अटैच कर देता हूँ और यहाँ पे एक Cl ले रहा हूँ और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप ले रहा हूँ। तो इसका नंबरिंग कैसे होगा? तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या है? रिंग ही है, ये देख लो। समझ में आ रहा है? आपको रिंग आ गया तो लॉन्गेस्ट चेन यही है, देख लो। ऐसे एक कितने लोग सोच रहे 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ, बाहर मत आना वरना बाहर ही चले जाओगे पेपर से। समझ में आ रहा है? रिंग में रहना। चलो अब देखो, एक बार लॉन्गेस्ट चेन हो गया, अब नंबरिंग करना है। यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? हाँ, अल्कोहल OH जो है वो अल्कोहल, वो फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे इसको नंबरिंग दोगे 1। बताओ यहाँ से आओगे, यहाँ से आओगे तो 3 मिलेगा, यहाँ से आओगे घूम के जा जाना 1 2 3 4 5 6। इतना समझा? हाँ। तो अब क्या लिखोगे? पहले बताओ क्या आता था IUPAC में, बताओ। हाँ, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है? ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है। क्या क्या है सब्स्टिट्यूएंट बताओ? Cl है और मिथाइल है। तो बताओ, पहले M आता है C, क्या लिखोगे? 3 क्लोरो, क्या लिखोगे? 4 मिथाइल। समझा? ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में। उसके बाद आता था प्राइमरी प्रीफिक्स, मतलब जो मेन चेन है वो स्ट्रेट है या रिंग है। बताओ, इस बार रिंग आ रहा है ना? हाँ, तो रिंग आएगा तो आप क्या यूज करोगे? साइक्लो। इतना समझा? उसके बाद कितने कार्बन है? 6 ना, तो क्या लिखोगे? हेक्स। वर्ड रूट हेक्स। अनसैचुरेशन है कोई? नहीं, तो क्या लिखोगे? एन। अब यहाँ पर आपका जो देखो OH जो है मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ऐसे केस में ये बन गया अल्कोहल। और अल्कोहल को हम लोग क्या करते हैं, सबका इंडिविजुअल मैं आपको बताऊंगा। इसमें हम ई रिप्लेस करते हैं और पोजीशन लिखते हैं और साथ में सफिक्स यूज करेंगे। देखो, मेन फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स वाला बताया था ना, एज अ प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? एज अ सफिक्स। तो मेन फंक्शनल ग्रुप आपका OH है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या यूज करोगे? सफिक्स। तो क्या आ जाएगा? OL। समझ में आ रहा है ये? चलो, तो हम कुछ और स्पेशल केसेस करेंगे रिंग के बारे में। देखो, सपोज करो मैं आपको कुछ नहीं किए वाला दे रहा हूँ, ये हो गया और यहाँ पे कैसा हो गया। ऐसे केस में आप क्या करोगे बताओ? आपका मेन चेन क्या होगा? मैं बोला था या तो रिंग खोलोगे या इसको। तो ये एक कार्बन है, यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन है, तो मेन चेन कौन हो जाएगा आपका? रिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मेन चेन रिंग हो गया, तो मैं अब इसके बाद क्या करना है? नंबरिंग। तो आ जाएगा 1 2 3। इतना समझा? हाँ। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, बताओ। इसको बोलोगे 1 मिथाइल, हाँ साइक्लो है कि नहीं? हाँ, तो क्या बोलोगे? साइक्लो प्रोप। कोई अनसैचुरेशन है क्या? नहीं। कोई फंक्शनल ग्रुप है आगे? नहीं लिखोगे। समझ में आया? ऐसे ही मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो, ये वाला एग्जाम्पल ले लो। 2 कार्बन है, तो यहाँ पे देखो मैं 2 कार्बन है, यहाँ पे 3, अभी भी यही मेन होगा। तो इसको क्या बोलोगे बताओ? 2 इथाइल साइक्लो। अब मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि अब आपको फॉर्मेट मालूम पड़ गया। इतना समझा? अगर तीसरा केस में ले रहा हूँ, देखो ये लो, 3 कार्बन ले लिया ना। अच्छा चलो, मैं इस बार आपको समझाने के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ। ये सॉरी, यहाँ पे हम लोग जो पोजीशन होगा नंबरिंग यहीं से करेंगे, तो क्या जाएगा? 1 इथाइल आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एक मैं यहाँ पे ऐसा चलो। अब तो बताओ, 1 2 3, इसको 4 लो, 4 आपके बाहर। नहीं, ऐसा नहीं देखना है यार, किसी भी एक चेन में देखते हैं। इसमें 3 ही है, इसमें 1 है, या तो 3 का होगा या तो 1 का होगा। स्ट्रेट में तो 3 का आ रहा है मैक्सिमम, और रिंग में कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ऐसे केस में जब दोनों में इक्वल हो तभी भी आप मेन किसको लोगे? साइक्लिक वाले को ही लोगे। समझ में आ रहा है क्या? अब नंबरिंग करो। देखो, नंबरिंग अगर मैं करता हूँ, मेरे पास पॉसिबिलिटी यहाँ से मत करना, कहीं से भी कर सकते हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है? सब टर्मिनली है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे जा सकता हूँ, या 1 2 3, या तो गधा होगा हो जाएगा ऐसा। समझ में आ रहा है? कोई भी रूट ले सकते हो। अगर ऐसे जा रहे हो तो फिर क्या होगा आप समझ रहे हो ना? हाँ, यहां से 1 क्या आएगा? कौन सा ब्रांच है? प्रोपाइल। देखो, मैं यहाँ से जाऊंगा तो 1 2 होगा, यहाँ से जाऊंगा तभी भी 1 2 होगा, मतलब मेरे ब्रांच को कोई भी डायरेक्शन में जाऊँ सेम नंबर मिल रहा है। तो ऐसे केस में बताओ, मैं कौन सा केस बताया था? जब फंक्शनल ग्रुप को सेम मिले तो ब्रांच में आओ।
ऐसा केस जब ब्रांच को सेम मिले तो हम क्या फॉलो करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बताओ कौन पहले आता है, मिथाइल या प्रोपाइल, बताओ कौन आएगा, एम ना। हाँ तो यहाँ पे क्या, एम को कम नंबर मिलना चाहिए, तो कम क्या है 1, नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, सो क्या बोलोगे 1 मिथाइल 2 प्रोपाइल, सो क्या आ जाएगा साइक्लो प्रोपेन। इतना समझा। चलो आपको एक और केस में बताता हूँ, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, अब बताओ, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 3, हाँ अब देखो मेन चेन में 4 आ गया ना, यहाँ पे 3 आ गया, स्ट्रेट में 4, यहाँ पे 3, तो अब ज्यादा हो गया ना, तो अब इसको आपका मेन चेन हो गया, ये समझ में आ रहा है। तो इसको अब एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करोगे, तो यहाँ पे कहाँ पे नंबरिंग करोगे 1, यहाँ से मत करना, यहाँ से करने पे इसको 4 मिलेगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको कहाँ से करना है, ये तो अटैच है इसे, 1 2 3 4, समझ रहा है क्या। तो देखो 1 पे कौन सा ग्रुप है, ये इसको क्या बोलोगे साइक्लोप्रोपेन था, लेकिन एक एच हटा दो तो क्या बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप हो जाएगा ना। जब रिंग से कोई भी ब्रांच हम लोग बोलते हैं, अल्किन वाला पार्ट अल्काइल बन जाता है। जैसे देखो ये है, तो ये एक्चुअली एक कार्बन का जो अल्केन होता है क्या होता है, मीथेन, लेकिन एक बॉन्ड ऑलरेडी बना लिए तो बचे 3, तो इसको मैं क्या बोलूंगा मिथाइल। ऐसे ही साइक्लोप्रोपेन था, लेकिन एक एच अब देखो यूज हो गया होगा बॉन्ड बनाने में, तो एक एच हट गया तो अल्केन से अल्काइल बन जाता है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा 1। अब इसको मैं ब्रांच ही ले रहा हूँ, ब्रांच कौन सा है अपना रिंग वाला, तो साइक्लो क्या बोलोगे प्रोपाइल, कितने कार्बन है 4, तो क्या बोलोगे ब्यूट, कोई आंसर सैचुरेशन है कि हाँ नहीं, क्या जाएगा ब्यूटेन। इतना समझा। हाँ चलो अब मैं एक और केस ले रहा हूँ, अब आप बताओ इसका क्या आएगा, बताओ इसका क्या आएगा। तो मेन चेन आपका कौन सा है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन, बताओ कौन सा आएगा मेन चेन, रिंग वाला ना। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा, मैंने पहला जो पॉइंट बताया था सिलेक्शन में, मैंने क्या बोला था, वो चेन को आप सिलेक्ट करो जो लॉन्गेस्ट तो हो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर ऐसा चेन आप सिलेक्ट कर रहे हो, लॉन्गेस्ट तो है, समझ में आ रहा है, आपके पास 2 चेन है, मान लो एक 5 कार्बन की चेन है और एक 6 कार्बन की चेन है, तो 6 वाला लॉन्गेस्ट तो है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो फिर हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, वही चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पर 3 का, यहाँ पे 1 का है, तो क्या हो गया, एक है ना, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो साथ में है ना, तो जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है आप वही चेन सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे कौन सा करोगे, बस ये एक कार्बन वाला, समझ में आ रहा है क्या, एक ही कार्बन है तो नंबरिंग यहीं से 1 ही करोगे। तो अब 1 पे इसको हम क्या मानेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, समझ में आ रहा है क्या, मेन चेन अपना एक ही कार्बन का होगा। चलो तो इसको नाम क्या दे देंगे, 1p आ रहा है ना, तो क्या बोलोगे 1 साइक्लो प्रोपाइल, एक ही कार्बन का आता है तो उसको क्या बोलते हैं मिथ, वो यहाँ सैचुरेशन क्या, एक में क्या आएगा सैचुरेशन, और यहाँ पे 1 और ई गेट रिप्लेस बाय ओएल, जब अल्कोहल एज अ मेन सबसे फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। समझ में आ रहा है क्या। चलो ये वाला आप कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, स्पेशली अल्कीन का आएगा। तो यहाँ पर देखो नॉर्मली अगर मैं अल्कीन का आपको एग्जांपल लेता हूँ, एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ यहाँ पे, तो हम इसका नंबरिंग कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे पहले नाम कैसे लिखेंगे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग कहीं से भी कर लो यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे एक ब्रांच कर ले रहा हूँ, तो कहीं से भी नहीं करोगे, यहाँ से करोगे, आ जाएगा 1 2 3, यहाँ से भी 2 आ रहा था, इतना हो गया, ये 4। तो इसका आप नेम कैसे लिखोगे, पहले आपका ब्रांच, तो 2 पे आ गया ब्रांच, लिखोगे 2 मिथाइल, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद लिखते हैं कोई साइक्लिक रिंग है नहीं, तो आ जाएगा ब्यूट। उसके बाद अल्किन में आता है ब्यूट के बाद हम लोग इसका पोजीशन लिखते हैं, और अनसैचुरेशन जो है कहाँ पर है, 2 पे है, तो क्या लिखोगे 2 इन, या इसको 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हो। समझ में आया। हाँ हम लिखते हैं अल्कीन, क्योंकि ये अल्कीन है ना, तो देखो ब्यूटीन, सिर्फ पोजीशन बीच में लगा रहे हो। एक आपको मैं और स्पेशल केस बता रहा हूँ, आपने अल्कीन सुना है, अल्काइन सुना है, एक स्पेशल होता है, इसका नाम है, सुने हो क्या, अल्किनाइन। क्या है, अल्किनाइन। अल्किनाइन क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है।
समझ में आ रहा है? तो आप क्या बोलोगे? अल्कीनाइन बोलोगे। हाँ, ये एक बताना था। दूसरा देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था, अब मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखो, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, दो अल्कीन है। इसका लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगा, नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो। 1 2 3 4, 1 4 आएगा, यहाँ से भी 1 4 आएगा। कोई ब्रांच है क्या? नहीं, सिंपल। कोई ब्रांच प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, साइक्लिक रिंग। अब मेन कार्बन कितने? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 को क्या बोलोगे बताओ? पेंट। समझा? 1 2 3 4 5, तो इसको बोलोगे पेंट। पोजीशन कहाँ कहाँ पे है? देखो, डबल बॉन्ड की 1 पे है और कहाँ पे है? 4 पे है। इसको क्या बोलो? 1 4, 2 बार है ना। देखो, अब लिखोगे इन आता है ना, पेंट लिखते हैं, पोजीशन लिखते हैं, फिर इन लिखते हैं। लेकिन अगर 2 बार डबल बॉन्ड है तो उसको बोलोगे डाई इन। 3 होता तो ट्राइन। समझ में आया इतना? हाँ। लेकिन आप गलत हो, ये याद रखना है। कभी भी दो अल्कीन आ गए, दो अल्कीन आ गए तो उसको अल्कीन नहीं बोलना। समझ में आ रहा है? अगर दो अल्कीन आपके चैन में प्रेजेंट है तो उसको आप अल्कीन नहीं बोलोगे, फिर क्या बोलोगे? उसका पहले मैं आपको इसको करेक्ट करता हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं? देखो, पेंटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1,4, बाकी सब कुछ सही था, डाइन। तो डिफरेंस क्या समझ में है? आप अल्कीन नहीं बोलोगे, फिर क्या बोलोगे बताओ? यहाँ पर बताओ क्या चेंजेस किया? अल्कीन नहीं है, यहाँ पे क्या बोलते हैं? अल्काइन। क्या बोलोगे? अल्का, फिर जो भी पोजीशन होगा फिर आएगा इन। समझ में आ रहा है? अल्का तो पेंट नहीं, पेंटा। समझ में आ रहा है क्या? ये आपको ध्यान देना है। चलो, तो ये मालूम पड़ गया है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं ये क्वेश्चंस लिखा हूँ। तो फर्स्ट जो होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चैन। तो अगर मैं लॉन्गेस्ट चैन को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखो मेरे पास क्या है? 1 रिंग नहीं है, याद रखना, ये नहीं घूम सकते हो, ऑप्शन रहता है अपने पास। ये रिंग नहीं है, क्लोज रिंग नहीं है। 1 2 3 4 5 6 का है, सही है। 1 2 3 4 5 6 का ये भी एक है। 1 2 3 4 5 का है। बताओ कौन सा लोगे? तो अगर मैंने ये वाला ले लिया तो यहाँ पे देखो मेरा मल्टीपल बॉन्ड छूट जाएगा। तो पहले हम लोग वो चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड हो। अगर ऐसा केस आ जाए, ठीक है, यहाँ पे तो मल्टीपल बॉन्ड तो आ रहा है, भले ये छोड़ के, लेकिन आ तो रहा है ना। तो ऐसे केस में मैक्सिमम मल्टीपल आना चाहिए। ट्राई करना वो चेन सेलेक्ट करो, भले ही वो लेस नंबर में हो, लेकिन उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। तो भले ही ये 5 क्या है, लेकिन इसमें 2 डबल बॉन्ड आ रहा है ना। हाँ, उसमें आ रहा था क्या? नहीं, एक ही आ रहा था। तो आपको यहाँ पर क्या रूल लिखना है कि कभी ऐसा केस आ जाए जहां पर मल्टीपल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा है, तो आपको वो चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स को मैं ज्यादा लेकर आ सकूं। तो यहाँ पे नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5, इतना समझा। उसके बाद क्या लिखोगे? ब्रांचिंग का। तो ब्रांच यहाँ पे क्या है बताओ? 1 2 3 कार्बन का है, याद रखने, तो अटैच है। यहाँ पे ब्रांच यहीं से स्टार्ट होता है, 1 2 3। 3 कार्बन पे क्या लिखोगे? प्रोपाइल, अल्काइल ग्रुप होता है ना। ब्रांच को हम लोग अल्काइल ग्रुप में याद लिखते हैं, याद रखना। कितना कार्बन है उसे आइल लगा दो बस। ये हो गया। अब उसके बाद जो मेन होगा आपका, देखो कितने कार्बन है? 5। तो क्या लिखोगे बताओ? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंटिन्यूएशन है इसका, याद रखोगे। क्या लिखोगे? पेंट नहीं, क्या लिखोगे? 2 डबल बॉन्ड है ना, तो क्या लिखोगे? पेंटा। कहाँ कहाँ पे है? 1 और 4 पे है। आगे क्या लिखोगे? डाई इन। इसको सही से लिख देना आप लोग। हाँ, चलो। ऐसे ही इसका देखो, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगा। ये वाला तो लोगे नहीं कि मल्टीपल बॉन्ड इसी में ज्यादा आ रहा है, समझा? चलो, अब उसके बाद नंबरिंग मैं यहाँ से करूंगा तो देखो क्या होगा? 1 2 3 4, 1 और 4 आएगा डबल बॉन्ड को। 1 2 3 4, 1 और 4 ही आ रहा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को दोनों साइड से सेम आ रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ से कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बोलो? 4। यहाँ से कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है ना। तो ये वाला नंबरिंग जाओगे, समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलोगे बताओ? 2 मिथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट को निपटा दिया अपन ने। अब बचा क्या? 1 2 3 4, 5 कार्बन है ना। क्या बोलोगे? पेंट नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? पेंटा, क्योंकि देखो 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको बोलोगे पेंटा। और ये कहाँ कहाँ पर है? 1 और 4 पे, 2 नंबर के बीच में देखो कॉमा, फिर डाई इन। इतना समझा? चलो, तो अब देखो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करूंगा मैं? 1 2 3 पे आ रहा है, यहाँ से करूंगा 1 2 पे। तो पहले अपने को देखना है फंक्शनल ग्रुप नहीं तो मल्टीपल बॉन्ड, तो नंबरिंग में यहीं से करूंगा 1 2 3। यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। तो इसका क्या नेम हो जाएगा बताओ? 4
क्लोरो, हाँ 4 क्लोरो, उसके बाद एक ही डबल बॉन्ड है ना, हाँ ठीक है। तो अब क्या है, पेंट 2 इन, या इसको और कैसे लिख सकते हो बताओ, अल्कीन को हम और कैसे लिख सकते हैं, 4 क्लोरो, पहले पोजीशन लिख सकते हो, याद रखना, ऐसे भी आ गया, पेपर छोड़ के भागना मत, दोनों लिख सकते हो। अब देखो ये एक और स्पेशल केस है, जब भी आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, तो आपको नंबरिंग कहाँ से करना है, तो ऐसे केस में क्या याद रखो, ये क्वेश्चन देख लो, हाँ ये दोनों क्वेश्चन देख लो, 3 क्वेश्चन इसीलिए लिखा हूँ, अपने वर्ड में लिख लेना जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। अगर कभी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो पहले आप देखो नंबरिंग करके, यहां से मैं करूंगा तो 1 होगा, यहां से करूंगा तो इसको 1 मिलेगा। तो जब अल्कीन और अल्काइन की पोजीशन सेम हो, समझ में आ रहा है, अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं अल्कीन को पहले देखता हूँ, तो अल्कीन को यहाँ से देख रहा हूँ तो 1 आ रहा है, मैं अल्काइन को देखता हूँ तो यहाँ से 1 आ रहा है, जब दोनों का पोजीशन सेम हो जाए तब क्या करोगे, अल्कीन को प्रायोरिटी दोगे, समझ में आ रहा है, तो किसको यहाँ पर प्रायोरिटी दोगे, अल्कीन को, तो नंबरिंग कहाँ से करना पड़ेगा, 1 2 3 4, समझ में आ रहा है। अब अल्कीन और अल्काइन की नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, देखो कोई ब्रांच है क्या, नहीं है, सिंपल, कितने कार्बन है 5, तो क्या बोलोगे, पेंट, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड नहीं आ रहे तो पेंटा नहीं बोलोगे, याद रखना 2 डबल बॉन्ड आना चाहिए, एक डबल एक ट्रिपल नहीं, जैसे बोलेगे पेंट, फिर क्या आ रहा है, अल्कीन कहाँ पे है, 1 पे, तो इन आ गया ना, इन इन लिखते थे, लेकिन अब अल्काइन भी आ रहा है ना, तो ई को रिप्लेस कर दो, याद रखना, कोई दूसरा फंक्शन होगा तो ई रिप्लेस करो। अब इसकी पोजीशन लिखो, क्या आ रहा है, 4 आइन, ये अल्काइन वाला है, ई गेट रिप्लेस बाय आइन, अगर दूसरा फंक्शन ग्रुप होता सपोज करो तो क्या लिखते हैं अपन, जैसे अल्कोहल होता तो ओ एल लिख देते, समझ में आ रहा है, ई गेट रिप्लेस बाय ओ एल, ये याद रखना है अपने को, नहीं समझाइए ना। देखो यहाँ पे सपोज करो ये अल्कीन था, पेंटीन था, मान लो ये क्या था, पेंटीन, हाँ ये इसको हटा दो, सपोज करो ये नहीं है, कितना है बस, ये है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड इस बार नहीं है, समझ में आ रहा है। मैं यहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूँ, ओ एल मान लो, तो नंबरिंग तो यहीं से करना पड़ता है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन आप इसको लिखते क्या, पेंट, पोजीशन कहाँ पे इस बार 4 पेंटीन, ये लिखने के बाद क्या करना पड़ता, ई गेट रिप्लेस बाय मेन फंक्शनल ग्रुप, तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है 1, तो 1 पे लिखोगे, और चाहे अल्केन हो चाहे अल्कीन हो। ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, पेंटीन तो लिखा, लेकिन उसके बाद ई किससे रिप्लेस कर दिया, जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या था, अल्काइन, तो अल्काइन कहाँ पे है, 4 पे, तो अल्काइन का क्या लिखते हैं, आइन, समझ में आया। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा। अब देखो ये, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो अल्केन को डबल बॉन्ड को 1 मिलेगा, और यहाँ से करूंगा तो इसको बताओ 2 मिल रहा है। तो अब बताओ पहले भाई, अल्कीन तो पहले से कूदा हुआ है, समझ में आ रहा है, जब सेम लोकेंट है तब तो अल्कीन ही ले रहे हैं, डिफरेंट हो तब तो अल्कीन ही लेगा ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या करोगे आप, अल्कीन को, ये याद रखना है, समझ में आ रहा है। देखो सिंपल ऐसे ही, ये रूल आप ऐसे याद रखो, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का लोकेशन सेम है तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे, अल्कीन को, ये समझा, हाँ। लेकिन अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मैं दोनों साइड से चेक करूंगा, अगर दोनों की पोजीशन डिफरेंट है तो आप किसको दोगे, जिसका पोजीशन लेस नंबर पे आ रहा है उसको दोगे। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ से अगर कर रहा हूँ तो ये 1 पे आ रहा है, और यहाँ से करो तो 2 पे आ रहा है, बताओ कम पे कौन आ रहा है, ये ना, तो इस बार अल्कीन को दोगे, समझ में आ रहा है। हाँ तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा बताओ, कोई ना ब्रांच तो है नहीं, क्या बोलोगे, पेंट 1 इन, और ई गेट रिप्लेस बाय बताओ डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या जाएगा 3 आइन, इतना समझा। अब ये वाला देखो, यहाँ से मैं नंबरिंग करूँ तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिलेगा, और यहाँ से करूंगा तो डबल बॉन्ड को इस बार क्या मिल रहा है, 2, मैं बोला दोनों को सेम मिल रहा है क्या, ऐसे जाऊंगा तो इसको 2 मिल रहा है, ऐसे जाऊंगा तो 1 मिल रहा है, सेम मिल रहा है क्या, देखो जैसे यहाँ पे सेम मिल रहा था, नहीं ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब सेम नहीं मिलता है तो जिसपे कम आ रहा है उसी को दो, तो यहाँ पे देखो अल्काइन को इस बार कम मिलेगा, तो इस बार अल्काइन को मैं प्रायोरिटी दूंगा, समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो यही आ रहा है, क्या लिखोगे, पेंट, इस बार ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे, 3 पे, ये आ जाएगा। अब ई गेट रिप्लेस बाय बताओ किससे होगा, 1 आइन से, इतना समझा। आ जाओ, तो यहां पर हम लोग देखते हैं, चलो, तो ऐसा केस आ जाएगा, देखो अब यहाँ पर क्या है, ये वाला केस देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलो, ये सारे स्पेशल केसेस हैं, और आपको ज्यादातर ना क्वेश्चंस अल्कीन अल्काइन ये सब पे ही आता है, याद रखना, ज्यादा आपको
अलग अलग ग्रुप में नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन आपको इस पे ही आता है। हाँ, तो देखो इसमें क्या करोगे आप, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एक मेरा पॉसिबिलिटी है, दूसरा क्या है 1 2 3 4 5 ये एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा देखो अगर मैंने इसको ले लिया तो ब्रांच में क्या आ रहा है, ये CS2 डबल, ये देखो CC डबल बॉन्ड वाला। अगर मैं ये वाला ले रहा हूँ तभी भी ये मतलब ये सेम ही है, किसी को भी हटा सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? देखो अगर मैं ये वाला ले रहा हूँ तो इसमें देखो 1 2 3 पे आ रहा है, देख लो पहले सेम नहीं है, यहाँ पे देख रहा हूँ 1 2 3 पे आ रहा है। हाँ, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, और ये क्या आ जाएगा अगर मैं ये वाला अज्यूम कर रहा हूँ 4 5। हाँ, तो यहाँ पे ब्रांच जो आएगा ये इसको देखो, यहाँ पे मेरे पास ऐसा नहीं, देखो मैं बोला था कि कब 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गया तो वो केस में क्या करना, आप वो चेन को ट्राई करना सिलेक्ट करने के लिए जिसमें ज्यादातर आप मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन आपके पास अगर ये वाला चेन है तो ये छूट जाएगा, ये वाला ज्यादा तो ये छूट जाएगा, तो ऐसे केस में एक छोड़ देने का, सिंपल है। आप तीनों को तो ले नहीं सकते हो ना, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो किसी को तो छोड़ना ही पड़ेगा। आप किसको छोड़ोगे देख लो, तो अगर मैं ये ले रहा हूँ तो 3 पे आ रहा है, और 1 2 3 ये 4 5 ये अगर मैं तभी भी 3 पे आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी को भी ले सकते हो, यहाँ पे सेम है। तो अब देखो ये तो मेन चेन हो गए आपके 5 कार्बन के, और ये आपका क्या हो गया ब्रांच। तो अभी तक ब्रांच में अल्काइल ग्रुप आ रहा था, अब क्या आ रहा है अल्कीन। तो कभी भी ब्रांच में अल्कीन आता है तो देखो ये पॉइंट को आप लिख लो, ब्रांच में कभी भी अल्कीन आएगा तो अल्कीन, देखो अल्केन होता था अल्काइल हो जाता था, अल्कीन का क्या लिखोगे, अल्कीन हो गया, देखो अल्कीन ये वाला हो गया अल्कीन, तो अल्कीनाइल लिखोगे। समझ में आ रहा है क्या लिखोगे, अल्कीनाइल। जैसे ये 2 कार्बन तो क्या लिखोगे इथीनाइल। समझ में आ रहा है, इथीन पहले पूरा अल्कीन लिख दो, तो ये कौन सा है इथीन, तो इथीन अभी गेट रिप्लेस बाय YL कर दो। समझ में आ रहा है, तो आप लिखोगे इथीनाइल। समझ में आया क्या इतना? हाँ, तो यहाँ पे देखो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, यहाँ से सिलेक्शन कर लिया, तो ब्रांच पे क्या आ रहा है 3 पे, ब्रांच पे क्या आ रहा है बताओ, 3 पे आ रहा है इथिनाइल। और मेन कितने कार्बन है बताओ, कितने कार्बन है 5 ना, तो क्या लिखोगे पेंटा। इस बार देखो 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, पेंटा 1,4 डाइन। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, इसको जो होता है देखो ये वाले पार्ट को हम लोग कहीं पढ़े थे कॉमन में, इसको बोलते CS2 डबल बॉन्ड CS, क्या बोले थे विनाइल, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 3 विनाइल, बाकी ये तो सेम लिखोगे पेंटा 1,4 डाइन। समझ में आ रहा है? चलो अब देखो मैं इसको भी ले सकता था, दोनों सेम था। यहाँ पर देखो मैं, मेरे पास पॉसिबिलिटी एक तो ये डबल एक ट्रिपल ले लूँ और एक डबल और डबल ले लूँ, तो ऐसे केस में याद रखना जब भी लड़ाई हो कि मैं डबल को लूँ या ट्रिपल को लूँ, तो ऐसे केस में क्या करना, उसे त्याग देना, इसको ट्रिपल बॉन्ड वाले को। समझ में आ रहा है, हम पहली प्रायोरिटी किसको देना चाहते हैं, डबल बॉन्ड को, ये याद रखना है। तो सिलेक्शन में कभी भी मल्टीपल बॉन्ड का आया, ऐसा आपको केस आया कि भाई या तो डबल को चूज करो या ट्रिपल को, सिलेक्शन में याद रखना, तो क्या करना है ट्रिपल को त्याग देना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा बताओ 1 2 3 4 5, मैं ये लेता तो इसको त्याग देता, डबल बॉन्ड को अपने को त्यागना नहीं है क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, याद रखना है। अब देखो इसको क्या, अगर यहाँ पे देखो अल्कीन ब्रांचिंग में आएगा तो मैं बोलता था अल्कीनाइल। अगर कभी भी ये ब्रांच में, याद रखो किसके लिए मैं लिख रहा हूँ, ये ब्रांच में आया, और अगर कभी अल्काइन ब्रांच में, ये किसके, ये कौन आ रहा है ब्रांच में, अल्कीन, कभी भी अल्काइन ब्रांच में आता है तो आप उसको क्या लिखोगे बताओ, अल्काइनाइल। बस ई रिप्लेस करना YL से और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे बताओ आपके कितने, ये तो मेन हो गया ब्रांचिंग में, देखो 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं इथाइन ना, कहाँ पे आ रहा है 3 पे, इथाइन बोलते हैं ना, इथाइन, ई गेट रिप्लेस बाय YL। समझ में आ रहा है क्या, ई को रिप्लेस कर दिया YL से, इथाइनाइल, इथाइनाइल। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 5 कार्बन है, बताओ 2 डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो उसको क्या बोलोगे, पेंट नहीं बोलोगे, पेंटा 1,4 डाई इन। इतना समझा? चलो उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं इसमें करता हूँ, तो यहाँ पे नंबरिंग हम लोग करेंगे, देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। नंबरिंग देखो अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो यहाँ देखो 1 2 और यहाँ पे 3 4 और यहाँ पे मिलेगा 5, तो 2 4 और 5 मिल रहा है। मेरे डबल बॉन्ड को क्या क्या मिल रहा है, 2 और 5 मिल रहा है। यहाँ पे देखो पहले 1, तो यहाँ से 1 मिल जाएगा, 1 2 3 4, 1 और 4 मिल रहा है, तो इससे ही देख लो नंबरिंग यही से होगा। इतना समझा? बना करेंगे हम लोग 3
नाइट्रो। यहाँ पर भी देखो दो ट्रिपल बॉन्ड सेम में आ रहा है ना, तो इसको भी क्या बोलोगे, अल्का वाले, अल्का दो था, अल्काइन, अल्काइन बोलोगे यहाँ पे, अल्काइन में, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हेक्सा कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 1,4 डाई, समझ में आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।